गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम राम रणकर कसबो राम, श्री राम राम भरता व्रज राम राम। बोले सीताराम नाम की जय। वो स्वामी जी वर्णन करते हैं, सती मरत हरि शनि बरे मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती मरते हरि शनि बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, राम जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती जी ने मरते समय भगवान शंकर से वर मांगा नहीं, जबकि किनसे मांगा? विष्णु भगवान से। मांगना किससे था? शिव जी से। तो शिव जी से इसलिए नहीं मांगा क्योंकि सती जी जानती हैं शिव जी ने हमारा त्याग कर दिया, मैंने शिव जी की बात नहीं मानी, इसीलिए शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया और वह हमको वर नहीं देंगे। तो जब कथा सुनने आई ना सती जी शिव जी के संगे कुंभज ऋषि के आश्रम पर, तब सती जी को भगवान राम पर मोह हो गया कि भगवान हो ही नहीं सकते हैं। तो शिव जी ने सती को समझाया भी है कि जासे कथा कुंभज ऋषि गाई, जासे कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु भगति में मुनहि सुनाई। देवी जासी कथा कुंभज ऋषि गाई, जिनकी कथा अभी अभी आप सुन करके कुंभज ऋषि से आ रही हैं, जास भक्ति में मुनहि सुनाई, उनकी भक्ति मैंने कुंभज ऋषि से वर्णन की, आप उन पर शंका कर रही हैं। और सती जी ने यहाँ 3 अपराध किए। एक तो मैं शंकर कर में कहा न माना, निजे ज्ञान राम पर आना। एक तो मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, सबसे बड़ा अपराध यही होता है कि सती जी ने अपने पति की बात नहीं मानी। तो स्त्री अपने पति की बात ना माने घोर नरक में जाए। मतलब दूसरा अपराध ये कि सती जी जब परीक्षा लेकर आई तो शिव जी ने कहा देवी परीक्षा ले आई, तब झूठ बोली कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कीन्हे प्रणाम तुम्हारी उनाई, कीन्हे प्रणाम तुम्हारी उनाई। बोली मैंने कछु परीक्षा नहीं ली, कछु न परीक्षा लीन गुसाई। तो भगवान बोले करने क्या गई थी? बोले केन्हे प्रणाम तुम्हारे उनाई, जब आपके साथ गई थी तो प्रणाम ना कर पाई, इसलिए बस महाराज नमस्कार करने गई थी। भगवान ने सोचा ये तो झूठ बोल, यही सती जी सबसे बड़ा झूठ बोल गई। तीसरा अपराध ये, तीसरा अपराध सती जी ने सबसे बड़ा किया
सती कीन सीता कर भेषा, सती ने सीता का भेष रख किया और भगवान राम को ब्रह्म न माना। राम जी शिव जी के को हैं इष्ट, तो सीता जी राम जी की कौन हुई? गुरु माता। अब सती जी ने सीता का भेष रख लिया तो शिव जी ने सती का परित्याग कर दिया। क्यों? बोले इनने मेरी माता का रूप रख लिया, तो अब मैं इनमें पत्नी भाव नहीं रख सकता। अब जो सत्य सन करहूं प्रीति, भक्ति पत होए अनीति, भक्ति में कलंक लग जाएगा और मेरे इष्ट का अपमान हो जाएगा, इसीलिए मैं इनसे अब नाता नहीं रखूंगा। जो भगवान आगे खुद चले, आकाशवाणी हुई, जय महेश भली भगति दिराई। आप सत्य हैं, आप भक्ति के दाता हैं, आप जैसी भक्ति किसी में नहीं है। सती जी ने पूछा भगवान कौन सा संकल्प लिया? भगवान ने कुछ नहीं कहा। यही सती जी समझ गई कि भगवान ने हमारा त्याग कर दिया। इसलिए तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म से बेपद अनुराग। देखो सती जी जब अपने शिव जी के साथ आई तो कितने नाम हैं शिव जी के? बोले शंकर 3 नाम। और जब सती जी कथा सुनने आई तो कितने नाम लेकर आई थी? बोले 3 नाम, संग सती जग जननी भवानी। वो अपराध भी यहाँ सती जी ने 3 किए। और तो यहाँ भगवान राम भी 3 हैं, ज्ञान वैराग्य भक्ति। राम सीता लखन ये 3 हैं। और सती जी ने शरीर भी 3 अग्नियों में भस्म किया, तापानल, योगनानल और यज्ञानल में। अब सती जी ने इस पहला कारण तो यही है कि सती जी ने इसलिए शिव जी से वर नहीं मांगा। अब दूसरा कारण सुनो। दूसरा कारण ये है कि जिसका अपराध किया जाए तो क्षमा उसी से मांगनी चाहिए। अपराध सती जी ने भगवान राम का किया, शिव जी कैसे क्षमा कर सकते हैं? इसीलिए सती जी ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा। तीसरा कारण ये है कि राम जी शिव जी के कौन हैं? इष्ट हैं, सखा हैं, सेवक हैं, भगवान हैं। राम जी शिव जी के सब हैं। शिव राम जी में इतनी सामर्थ्य है कि राम जी दोनों अपराध क्षमा करवा सकते हैं। और तो और मैं अगले जन्म में जब पार्वती होंगी तो यही विवाह करवाएंगे और कोई नहीं करवा सकता। इसीलिए सती जी ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा। और वरदान में मांगा क्या? बोली जन्म जन्म सेव पद अनुरागा, जन्म जन्म सेव पद अनुरागा। बोली 1 जन्म नहीं, 2 जन्म, जन्म जन्मन तक भगवान शंकर के चरणों की दासी बनूं रही। यही भगवान मैं आपसे वरदान चाहती हूँ। ये सती जी के 3 कारण हैं वरदान मांगने के। इसीलिए तो सती जी ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा। देखो जो चीज जिससे अपराध करो क्षमा उसी से मांगो, किसी और से मांगो पाप लगता है। अच्छा, क्षमा करने वाला भी योग्य होना चाहिए, शीलवान होना चाहिए। राम जी कितने हैं? बोले कोमल हैं, सबके अपराधों को क्षमा कर देते हैं। राम जी ने रावण को कितनी बार चुनौतियां भेजी कि भैया मान जा मान जा, रावण एक ना माना। जब भगवान किसी को मनाना चाहे तो सब प्रकार से मनाते हैं। अब भाई कोई मूर्ख हो ना माने तो भाई उसकी मूर्खता होती है। हनुमान जी जब लंका में गए ना
तो हनुमान जी ने रावण को बहुत प्रकार से समझाया, हमारे प्रभु से डरो, जाके डरत काल डेराई, जो सुर असुर चिराचिर खाई। हमारे परमात्मा से डरो, हमारे भगवान से डरो, हमारे नारायण से डरो। क्यों बताना चाहते हैं? यहाँ हनुमान जी रावण को समझा रहे, रावण की समझ में नहीं आई, विनाश हो गया। विभीषण ने समझाया, नहीं आया समझ में, विनाश हो गया। शिव जी ने सती को समझाया, सती के समझ में नहीं आया, तो सती का भी राम नाम। राम जी किसी पे कुपित नहीं होते हैं, समझाते सबको हैं, कोई माने ना माने। अब आगे का कारण भाग नंबर 2 में।